जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर महिला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एन के पटवारी से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आपको राजस्थान जीके की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए राजस्थान जीके के वीडियो हैं, प्ले लिस्ट में पड़े हैं। और अगर आप राजस्थान की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको इन वीडियो को नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी प्ले लिस्ट में पड़े रहने देना। आप इंडिया जीके वाले जो हैं, इंडियन विविध सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके और भारतीय इतिहास, उसमें आपको रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए के अकॉर्डिंग चीजें वहां मिलेंगी। और वो वीडियो टॉपिक वाइज सिर्फ क्वेश्चन की बातें उसमें की गई हैं कि हर टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपको, अगर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में आप किसी भी एग्जाम में जाएं, क्वेश्चन वही बनेगा कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है, मुंडको उपनिषद में है। तो इस क्वेश्चन को आप आर्मी में चेंज नहीं कर सकते, आर्मी वाला भी यही पूछेगा और एयरफोर्स में भी यही, नेवी, एनडीए जहां भी जाएं यही क्वेश्चन आएगा, हम इसको बदल नहीं सकते। इसलिए आप चिंता ना करें, ये राजस्थान जीके के वीडियो हैं, इनको रीट, पटवार, एसआई की तैयारी करने वाली, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए राजस्थान जीके के अलग से वीडियो हैं। और इस कड़ी में हम सबसे पहले देख रहे हैं गागरोन का दुर्ग। राजस्थान में अगर क्वेश्चन आता है कि जल दुर्ग, औदक दुर्ग की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो वो हमारा गागरोन का झालावाड़ दुर्ग है, जो काली सिंधु आहू के संगम पर खड़ा है। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं गागरोन दुर्ग की। दोस्तों, गागरोन दुर्ग से एग्जाम में क्वेश्चन आए बिना नहीं रह सकता झालावाड़, क्योंकि ये राजस्थान में एक जल दुर्ग की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये जल दुर्ग, जिसको हम क्या भी कहते हैं दोस्तों, ओदक दुर्ग भी कहते हैं। वहां पर मरुस्थलीय दुर्ग था, वो दानवन था, बस दो ही तो चीजें, मरुस्थलीय दानवन था और जल यहाँ ओदक दुर्ग है। होद है, पानी की होद, ओद ही तो कहते हैं, ओदक तो जल दुर्ग है। और गागरोन का झालावाड़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है, तो यहाँ पर दोस्तों जो नदियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो नदियों में काली सिंध व आहू के संगम पर ये दुर्ग एक चट्टान के सहारे खड़ा है। और ऐसा संगम जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजस्थान में जल दुर्ग और भी हैं, लेकिन एकदम नदी के जल के सहारे चट्टान पर जो दुर्ग खड़ा है वो गागरोन का झालावाड़ का किला है। अब हम बात कर रहे हैं इस दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसका निर्माता कौन था। दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, हमने चित्तौड़गढ़ की बात की थी, चित्तौड़गढ़ भी अलग था और हमारा भैंसरोडगढ़ भी आएगा, तो वो दुर्ग अलग हैं और ये गागरोन का दुर्ग अलग है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में यही दुर्ग आता है, गागरोन का झालावाड़ दुर्ग। और इसका निर्माता परमार नरेश बिजल देव डोड था। परमार नरेश बिजल देव डोड। दोस्तों, इसने लगभग 1195 ईस्वी के ये दुर्ग बनाया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो बिजल देव डोड परमार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और काली सिंध और आहू के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। मेरे लाडलो, ध्यान रखना, काली सिंध और आहू के संगम पर चट्टान के सहारे कौन सा दुर्ग खड़ा है, गागरोन का झालावाड़ का दुर्ग खड़ा है। अब दुर्ग के हम अन्य नाम की बात कर रहे हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अन्य नाम। यहां पर डोड राजाओं ने शासन किया था, इसलिए इसको डोडगढ़ कहते हैं। दूसरा, इसको धूसरगढ़ भी कहते हैं। तीसरा, इसको गरगाटपुर भी कहते हैं। तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, ये इसके अन्य नाम है। क्या क्या नाम है, डोडगढ़ भी है, गरगाटपुर भी है, धूसरगढ़ भी है, गागरोन भी है। और 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने जब इस दुर्ग पर आक्रमण किया था तो उसने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। दोस्तों, पहले हम बात कर रहे हैं मुस्तफाबाद किसने रखा, 1444 ईस्वी में जब मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी, इसको क्या नाम दे रहा है, मुस्तफाबाद नाम दे रहा है। तो हम इस दुर्ग के पहले दो साके देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये दूसरा साका था, ये इसका
द्वितीय शाखा था जिसमें इसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया द्वितीय शाखा, क्योंकि द्वितीय शाखा में इसका नाम बदल दिया गया है और नाम क्या किया गया इसका, वो किया गया मुस्तफाबाद, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें पहला शाखा हुआ था और जिसमें द्वितीय शाखा हुआ था उस समय यहाँ पर अचलदास खिंची का शासन था। प्रथम शाखा 1423 में अचलदास खिंची। यहां पर मालवा के सुल्तान ने आक्रमण किया था और मालवा का सुल्तान बताते हैं होशंग शाह था, होशंग शाह है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले द्वितीय शाखा लिखा है क्योंकि इसका हम अन्य नाम देख रहे हैं, उसमें इसका नाम मुस्तफाबाद भी आता है और मुस्तफाबाद इसका जो नाम रखा था वो पालहन जी खिंची के काल में महमूद खिलजी ने किस पर चढ़ाई कर दी थी, महमूद खिलजी ने पालहन जी खिंची, ये ध्यान रखना दोस्तों, पालहन जी खिंची। तो अब हमारे पास गागरोन का दुर्ग झालावाड़ दुर्ग काली सिंध और आहू के संगम पर खड़ा है। इस दुर्ग के हम अन्य नाम देख रहे हैं, पहला नाम दोडगढ़, धूसरगढ़, गरगाटपुर, गागरोन तो है ही। मुस्तफाबाद भी इसका नाम 1444 में जब मानू के सुल्तान महमूद खिलजी ने पालहन जी खिंची, पालहन जी पर चढ़ाई कर दी थी, तब इसका नाम उन्होंने मुस्तफाबाद रखा था। ये इस दुर्ग का दूसरा शाखा था मेरे लाडलो, ये दूसरा शाखा। और पहला शाखा 1423 में अचलदास खिंची के समय जब मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने उन पर चढ़ाई कर दी थी। तो गागरोन के दुर्ग पर दो सुल्तानों ने चढ़ाई कर दी, एक बार मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी चढ़ाई कर रहा है और दूसरी बार मालवा का सुल्तान होशंग शाह चढ़ाई कर रहा है। तो चढ़ाई पर चढ़ाई हो रही है और जोहर शाखा यहाँ हो रहा है। कितने हुए हैं? 2। ध्यान रखना, दूसरे में इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था महमूद खिलजी ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करें इस दुर्ग में क्या क्या निर्माण कार्य हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो इस दुर्ग में मिठे शाह की दरगाह बनी हुई है, मिठे शाह की दरगाह है। मिठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है लाडलो? ये मिठे शाह ये हमीदुद्दीन चिश्ती थे, हमीदुद्दीन नागौरी नहीं थे, कौन थे? हमीदुद्दीन चिश्ती। ये कौन है? हमीदुद्दीन चिश्ती है। ये हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है, नागौर वाले, ये हमीदुद्दीन चिश्ती है जिनको मिठे शाह के नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह इसी दुर्ग में बनी हुई है, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर और क्या बना हुआ है? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा। दोस्तों ध्यान रखना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा खड़ा किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में खड़ा किया था और औरंगजेब ने हमारे राजस्थान के गागरोन के किले में खड़ा कर दिया। तो औरंगजेब ने कहां खड़ा किया था? गागरोन की झालावाड़ में। कौन सा खड़ा किया? बुलंद दरवाजा, याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है। इसके अलावा झाला जालिम सिंह का जालिम कोट भी है यहाँ पर, जालिम कोट, ये कोटा के जालिम सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया, कोई प्रकोटा बनाया और इसको जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जालिम कोट, औरंगजेब का बुलंद दरवाजा और मिठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में खड़े हैं? गागरोन की झालावाड़ दुर्ग में खड़े हैं। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस दुर्ग में क्या है? निर्माण कार्य है। और इस दुर्ग में 2 शाखे भी हो चुके हैं, ये हम देख चुके हैं। पहला शाखा 1423 में अचलदास खिंची के समय में मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने और दूसरा महमूद खिलजी ने किया पालहन जी पर चढ़ाई और इस तरह से उन्होंने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। सर और क्या है इस दुर्ग में? इस दुर्ग में पत्थर बरसाने की मशीन है, पत्थर बरसाने की मशीन, दुश्मन पर पत्थर बरसाने वाली मशीन किस दुर्ग में रखी हुई है? गागरोन में। और विशेष बात, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं गीद कराई, गीद कराई। दोस्तों ये क्या है? ये कोई ऊंची पहाड़ी है, कैदी को वहां से गिराकर मारा डाला जाता था। ये गीद कराई किस दुर्ग में? गागरोन के झालावाड़ में है। और संत पीपा जी का नाम तो हम कैसे भूल सकते हैं, जब गागरोन का झालावाड़ आता है तो संत पीपा की छतरी हमें यहीं पर देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संत पीपा की छतरी इस दुर्ग में बनी हुई है
गागरोन के झालावाड़ दुर्ग में बनी हुई है। इसके अलावा इस दुर्ग में 2 ग्रंथों की रचना हुई थी लाडलो। कितने ग्रंथों की रचना हो रही है इस दुर्ग में? 2 ग्रंथों की रचना हो रही है। दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं, आप किसी को बताना मत। संत पीपा की छतरी याद रखना। प्रताप सिंह ने यहाँ पर शासन किया था। कड़ावा राव खिंची के घर जन्म हुआ था प्रताप सिंह, जो संत पीपा बन गई, राजपाट छोड़ गई। लेकिन संत पीपा की छतरी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? गागरोन के झालावाड़ में। इसके अलावा यहाँ पर शिवदास गार्डन ने लिखी थी। शिवदास, कौन सा दास है? शिवदास गार्डन। ये क्या लिख रहा है? इसने एक ग्रंथ लिखा था इसी दुर्ग में, शिवदास गार्डन ने। और ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, पटवार में, एसआई में, रीट में, आप राजस्थान पुलिस में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो हम एग्जाम में खटखड़ी करेंगे। शिवदास गार्डन क्या लेके आएगा? अचल दास खींची वचनिका। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अचल दास खींची वचनिका, ये एग्जाम हॉल में हमसे मिलने आएगी। अचल दास खींची वचनिका किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने लिखी थी। और क्या मिलने आएगा? और आप जानते हैं वो बीकानेर वाले पृथ्वीराज राठौड़, उन्होंने ग्रंथ लिखा था, आपको पता है। कल्याणमल के पुत्र थे। किसका प्रोडक्ट था? पृथ्वीराज राठौड़। राज सिंह बीकानेरी का भाई था पृथ्वीराज राठौड़, साहित्यकार था। और इसने लिखा था वैली कृष्ण रुक्मणी। दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर, वेली कृष्ण रुक्मणी जी। यह ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा गया, यह भी डिंगल भाषा में लिखा गया। अचल दास खींची वचनिका किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। और शिव के दास अचल दास खींची की वचनिका लेकर एग्जाम हॉल में, पटवार में, एसआई में आपसे मिलने आएंगे। कौन? शिवदास गार्डन। क्या लेकर? अचल दास खींची वचनिका लेकर। और पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या बनाई थी? वेली कृष्ण रुक्मणी, एक ग्रंथ लिखा था जिसको कवि दुर्साहड़ा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा, आपको याद है। ये वही वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है जो किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने, बीकानेर वाले ने। सर वो गागरोन में क्या कर रहा था? या आप अकबर से पूछें वो वहां क्या कर रहा था। अकबर ने कहा चल वहीं रहे, आराम कर फरमा। तो ध्यान रखिए, पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन दुर्ग झालावाड़ में क्या लिख रहे हैं? वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिख रहे हैं। और इसी ग्रंथ को, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को ही कवि दुर्साहड़ा, कौन सा आड़ा है? दुर्साहड़ा, ये 5वां वेद और 19वां पुराण बता रहे हैं। तो दोस्तों गागरोन दुर्ग झालावाड़ एग्जाम हॉल में हमसे मिलने आएगा, ये तय है। दुनिया की कोई ताकत गागरोन के किले को एग्जाम हॉल में आपसे मुलाकात करने से रोक नहीं सकती। सबसे बड़ी बात, गागरोन का दुर्ग है किस जिले में? झालावाड़ जिले में है। कि नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू के संगम पर है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग कहते हैं। ध्यान रखना, जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, गागरोन का झालावाड़ चट्टान के सारे कड़ा एकमात्र दुर्ग है। इसका निर्माता परमार नरेश बीजलदेव डोड़ थे, याद रखना। बीजलदेव डोड़ ने इस दुर्ग का काली सिंध और आहू के संगम पर खड़ा कर दिया था। अब अगर क्वेश्चन आएगी काली और आहू के संगम पर किसने खड़ा किया, तो बीजलदेव डोड़ ने बीज बो दिया। और इसके अन्य नाम है डोडगढ़, धूसरगढ़, गरगाटपुर। डोडगढ़, धूसरगढ़, गरगाटपुर और मुस्तफाबाद। ये नाम दिया 1444 में। इसको जीतने के बाद महमूद खिलजी ने। और प्रथम साकावाता 1423 में अचलदास खिंची के समय में, जब मालवा के सुल्तान हुसैन शाह ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। और दूसरा साकावाता जब मांडू के सुल्तान ने आक्रमण किया। तो दोस्तों यहाँ गागरोन के दुर्ग में कितने साके हो गए? 2 साके। ठीक है, अब दुर्ग में क्या क्या चीजें हैं? तो दुर्ग में बना हुआ है, पत्थर बरसाने की मशीन रखी हुई है, और गीत कराई भी है, और संत पीपा की छतरी है। तीनों चीजें याद रहेंगी, गीत कराई, पत्थर बरसाने की मशीन और संत पीपा की छतरी। अब विशेष बात, मीठे शाह की दरगाह। ये दरगाह मत भूलना, हर दुर्ग में दरगाह आएगी। रणथंबोर में हम पीर सदरुद्दीन की दरगाह देख चुके हैं लाडलो। रणथंबोर में हम पीर सदरुद्दीन की दरगाह देख चुके हैं। और जालोर में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देख चुके हैं। अब हम हमीदुद्दीन चिश्ती, जिनको मीठे शाह के नाम से जाना जाता था, उन मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन का झालावाड़ दुर्ग मीठा है। और यहाँ पर गागरोनी तोते भी पाए जाते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, मैं तो वहां था नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा गागरोन का झालावाड़ दुर्ग, जो किस जिले में है? झालावाड़ जिले में है। अब हम इधर हाड़ौती अंचल की और दुर्गों की बात करेंगे, जिसमें तिलिस्मी किला आएगा।
तिलिस्मी किला, राजस्थान के किस किले को तिलिस्मी किला कहते हैं? तो वो है बूंदी का तारागढ़। और राजस्थान के किस किले को रहस्यमयी किला कहते हैं? वो जयपुर का जयगढ़। तो कल आपसे मिलने आएगा तिलिस्मी किला, बूंदी का तारागढ़। दोस्तों ये था गागरोन दुर्ग। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। धन्यवाद।